ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मोड टीचिंग। चलो, सबसे पहले मैंने बात की थी बेटा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्योंकि एपिथेलियल मैंने कल कराने थे और आज कनेक्टिव कराना है, ठीक है, और आज खत्म भी करना है, नीचे वाले बेस में खत्म करके आ रहा हूं पूरा टिश्यू, और कल चालू करेंगे कॉकरोच। नहीं आया क्या? हाँ, कल खत्म भी चालू करना है, ठीक है, समझ रहे? ये कहाँ गए सारे? बैग तो रखे ना ये। अच्छा, चलो, तैयार हो सारे के सारे? करते हैं स्टार्ट। चलो, कॉकरोच की बात चलेगी अब। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखियो एकदम, ठीक है, मुझे रिजल्ट का नहीं मालूम पड़ रहा क्या चल रहा है, टेस्ट का है ना, तो अपडेट देते रहा करो अपने आप आकर के, ठीक है, थोड़ा बीच बीच में बताते रहो कि क्या तुम्हारा रिजल्ट की पोजीशन चल रही है, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट यहाँ लगवाया करेंगे तभी चीज आएगी निकल के। कल मुझे बच्चों ने बोल दिया है रिजल्ट तुम्हारा छपेगा अब यहाँ पर, पहले अभी भी लगेगा, ठीक है, लगेगा। हाँ, बिना रिजल्ट के थोड़ा सा एक दो की बेइज्जती भी जरूरी है, समझ रहे हो? बेइज्जती नहीं होगी तो तुम आगे नहीं उठोगे, ठीक है। हाँ, अब वापस आ जाओ। सबसे पहले हमने एक बात की थी बेटा, टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। चार टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। मस्कुलर नर्वस हम करा चुके हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव हमें कराने हैं। एपिथेलियल मैंने स्टार्ट कर दिए थे। एपिथेलियल में भूलोगे तो एक ही चीज भूलोगे, क्या? उनके एग्जाम्पल। एपिथेलियल के अंदर मैंने बात की थी, एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ या कवरिंग। ऐसे टिश्यू जो किसी भी ऑर्गन की आउटर लेयर बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं, हॉलो स्पेस या ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं। लाइनिंग का मतलब हो गया अंदर की लेयर, कवरिंग का मतलब हो गया बाहर की लेयर। या कोई भी ट्रैक है, हॉलो स्पेस ट्रैक है, उसकी इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं, बॉडी के ग्लैंड्स बनाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। कोई डाउट? पहला। दूसरा मैंने बताया था एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं होती, पर रीजनरेशन पावर इनके अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। फिर भी रीजनरेशन पावर ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखे होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेल्यूलर होती है, आसानी से डिफ्यूजन से उनको कनेक्टिव टिश्यू से नरिशमेंट मिल जाता है। यहां तक कोई डाउट था? क्लियर था बिल्कुल? फिर हमने बात की थी वो, चलो ठीक है, ठीक है, हाँ, चलो ठीक है, हाँ। तो अब तुम लोग इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो पीछे? मैं कहता हूँ कोशिश किया करो थोड़ा आगे आने की, अगर जगह है तो आगे आ जाया करो। बैठो बैठो बैठो। तू, तेरी चाल ही इतनी ढीली रहेगी तो तेरे अंदर जोश करंट कहां से आएगा? तू बता, तुझसे बोल रहा हूं मैं। हाँ, इससे। और तुझसे कहा था मैंने आगे बैठने के लिए बोला था तुझसे, तू कह जगह नहीं है, जगह पड़ी है वहां पर आगे। अब तू पीछे बैठेगा कैसे काम चलेगा? आ उठ के आगे आ जा। मेरे आने से पहले तुम अपना अपनी सीटें अपना से एडजस्ट कर लिया करो कि मुझे आगे बैठना है, कोशिश करनी है कि मुझे आगे शिफ्ट होना है। पीछे इतना पीछे तुम जा रहे हो, गर्ल्स बैठी है पीछे, क्यों बैठी है इतना पीछे बेटा? ये मेरे आने से पहले एडजस्ट कर लिया करो। अच्छा, दो बैठे हैं? अरे यार, ये आगे खाली पड़ी है सीट पूरी, आ गया, बिल्कुल आ गया, यहां पर आओ। और तुम लोग ठीक हो बेटा? एडजस्ट हो पीछे, अब देख लो। ठीक है, चलो, अभी पूछूंगा एक एक चीज, ध्यान से सुनना, और अभी तुमसे ही पूछूंगा मैं, ठीक है, एकदम अलर्ट होकर के। हाँ, आ जाओ, जितने तुम आगे बैठते हो ना थोड़ा आई कांटेक्ट अच्छा बनता है। वैसे तो पीछे भी बन रहा है, नहीं, पर आगे से थोड़ा सा मुझे फीलिंग अच्छी आती है। हो गया? और पिलर के पीछे मत बैठा करो, ठीक है, इधर आ जाओ सामने, जगह है फिर भी तुम यार क्यों छुपते हो, समझ में नहीं आता मुझे, ठीक है। और इधर किसको, पीछे वाले को दिखने दो, और किसको इधर, और बेटा इधर आ। अब ठीक है, पर दिखना तो चाहिए, तो शकल, मेरी शकल, आंखें तो मिलनी चाहिए ना कम से कम। हाँ, अब ठीक है। और एनर्जी रखा करें बेटा अपने अंदर, एकदम करंट वाली एनर्जी, तो क्योंकि जैसा हमारी
दिनचर्या होती है ना, हम ढीले चल रहे हैं, ढीले बोल रहे हैं, तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी भी ढीली हो जाएगी, लर्निंग पावर ढीली हो जाएगी, समझ रहे हो ना। एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस ढीली हो जाएगी। हमारा पोस्चर, हमारी एक्टिविटी, ये हमारे पूरे इंटरनल सिस्टम को डिसाइड करती है। ये हल्के में तुम ले रहे हो, पर इट इज अ रियलिटी है बिल्कुल बेटा, ठीक है। एकदम जोश में रहा करो, इससे ब्रेन भी जोश में काम करे, ठीक है। चलो सीधी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ। एवेस्कुलर होते हैं, इसमें कोई डाउट है? फिर भी ब्लड सप्लाई ना होने के बाद भी रीजनरेशन पावर हाई होती है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। बस ये लौते टिश्यू है जिसके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स न के बराबर होता है, लिटिल लिटिल थोड़ा सा होता है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं टाइल जैसे। क्लियर है बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की बेटा, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। सिंगल लेयर का मतलब एक सिंगल लेयर, समझ रहे हो ना। तो सिंगल लेयर कहां पर होगी? जहां पर डिफ्यूजन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, सीक्रेशन होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो सिंगल लेयर है। हाँ, मल्टी लेयर जहां प्रोटेक्शन होगा वो मल्टी लेयर है। क्लियर है। तो सिंगल लेयर की अगर मैं बात करता हूं तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉल्यूमनार। सिंपल स्क्वेमस की बात करते हैं तो इनको पेवमेंट भी बोलते हैं। पेवमेंट मतलब टेसिलेट, पेवमेंट टेसिलेटेड अलग हो गया। पेवमेंट का मतलब है बिल्कुल फ्लैटेंड टाइल लाइक कॉम्पैक्टली पैक्ड। क्लियर है। अगर पेवमेंट की बात करते हैं बेटा, तो कहां मिलेंगे? तो सिस्टम से याद रखोगे, रटोगे नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन हो रहा है? आप बोलोगे एल्वलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन हो रहा है? वोमेंस कैप्सूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन हो रहा है? कैपिलरी, कैपिलरी ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी, ठीक है। इसके अलावा सर ने मीजोथीलियम भी बताया था, बॉडी कैविटी, ठीक है, चाहे वो कैविटी विसरल कैविटी हो या वो पेरिकार्डियल कैविटी हो या प्लूरल कैविटी हो, ठीक है, इनके अंदर भी आपको, ठीक है, मेम्ब्रेन मिलती है जो एक फ्लूइड रिलीज करती है। क्लियर है बिल्कुल। फिर इसके बाद हमने बात की थी बेटा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, क्यूब का मतलब क्यूब शेप होते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, नॉर्मल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। नॉर्मल क्यूबॉइडल की बात करते हैं तो नॉर्मल क्यूबॉइडल के अंदर मैंने बताया था भाई थायराइड फॉलिकल्स के थायराइड नॉर्मल क्यूबॉइडल। गुनेट्स की बात करते हैं, टेस्टिस, ओवरी, इनके अंदर भी नॉर्मल क्यूबॉइडल। इसके अलावा मैंने बात की थी बेटा, ठीक है, हाँ, स्मॉल डक्ट, जितनी भी ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे डक्ट होंगे, उनमें सिंगल लेयर क्यूबॉइडल होंगे। जो बड़ी डक्ट होंगे उसमें मल्टी लेयर क्यूबॉइडल होंगे, बट होंगे क्यूबॉइडल। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। इसके अलावा नेफ्राइटिक पार्ट ऑफ, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। अब नेफ्रॉन में कहां मिलेंगे क्यूबॉइडल? मोस्टली क्यूबॉइडल ही तो होते हैं। बस ध्यान रखना, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होंगे, असेंडिंग लूप में नॉर्मल क्यूबॉइडल होंगे, डीसीटी में नॉर्मल क्यूबॉइडल होंगे, कलेक्टिंग डक्ट में नॉर्मल क्यूबॉइडल होंगे। कोई डाउट? पक्का? यहां तक क्लियर है एकदम? चलो, फिर हमने इसके बाद बात की थी कोल्यूमनार। कोल्यूमनार की खास बात क्या थी? कोल्यूमनार कॉलम शेप होते हैं, न्यूक्लियस ओवल शेप होता है, प्रेजेंट नियर द बेस, बेस के पास होता है, ठीक है। गोबलेट सेल ओनली प्रेजेंट इन कोल्यूमनार। यह कोल्यूमनार का एक रूपांतरण, मॉडिफिकेशन है, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। पर एनसीईआरटी में नहीं है तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, ठीक है, उसी का ही एक फॉर्म है, ठीक है, तो मैंने जिक्र नहीं किया उसका। उसमें भी गोबलेट सेल होते हैं, गोबलेट सेल म्यूकस को रिलीज करने का काम करते हैं। कॉल्यूमिनार को भी आप डिवाइड कर सकते हो थ्री पार्ट में। नॉर्मल कॉल्यूमिनार जो आपके जीआईटी के ग्लैंड्स होते हैं वहां देखने को मिलते हैं। ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनार, जीआईटी का जो ट्रैक होता है वहां देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना होता है। या तीसरा मैंने सिलिएटेड कॉल्यूमिनार की बात की थी। सीलिया कहां मिलते हैं भाई? या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, या एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस। ये कुछ ही एग्जांपल बताएं पर यही काम के हैं। क्लियर है बिल्कुल। फिर हमने बात की थी बेटा इसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। भाई दो ही प्रकार के टिश्यू ग्लैंड को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, या तो क्यूबॉइडल या कॉल्यूमनार। स्क्वेमस ग्लैंड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ग्लैंड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्लैंड का क्लासिफिकेशन हम नंबर के बेस पर भी कर सकते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो गोबलेट सेल और पेनिस सेल। गोबलेट सेल म्यूकस निकालते हैं, गट में भी होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं। पेनिस सेल ओनली हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, लाइसोजाइम रिलीज करते हैं। क्लियर था बिल्कुल। इनको छोड़कर रिमेनिंग ऑल आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। ऐसी मैंने डक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया था। डक्ट है तो एक्सोक्राइन डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज कर रही है, डक्ट नहीं है तो एंडोक्राइन बॉडी फ्लूइड में रिलीज कर रही है। एंडोक्राइन के एग्जांपल आपको याद है क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो आप। हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड को एंडोक्राइन बोलते हैं। हेट्रोक्राइन आपको याद रहेंगे, पेनक्रियास, गोनैड्स, टेस्टिस, ओवरी। इसके अलावा जो भी तुम्हारे दिमाग में आए ऑल आर एक्सोक्राइन। आता है तो एक्सोक्राइन, नहीं आता तो भी एक्सोक्राइन। क्लियर है बिल्कुल। टीयर, सलाइवा, म्यूकस, समझ रहे हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, समझ रहे हो, जो जो दिमाग में आ रहा है ऑल आर
एक्सोक्राइन। कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी भाई कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है मल्टीलेयर। मल्टीलेयर में बेस पर हमेशा क्यूबोइडल होंगे या कोल्यूमनार, स्क्वैमस बेस पर नहीं होंगे। क्लियर है बिल्कुल? ये दो बार टाइप होते हैं, स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल का मतलब हो गया ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेचेबल मतलब हो गया ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम, जैसे पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। ठीक है। दूसरे मैंने नॉन स्ट्रेचेबल की बात की थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। पीछे बेटा क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं तो इनको क्लासिफाई कर सकते हो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार। स्क्वैमस को थोड़ा याद रखना है, क्वेश्चन स्क्वैमस से ही बनता है। क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज। क्रेटिनाइज का मतलब है जिनमें क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन ज्यादा हो गया, और कहीं पर भी क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन अगर ज्यादा होता है वो डेड टिश्यू हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। समझना मेरी बात। तो क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन, क्रेटिनाइज, हेयर याद रखने हैं आपको, स्किन ध्यान रखनी है आपको, नेल्स ध्यान रखने हैं आपको। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, नॉन क्रेटिनाइज में मैंने बताया ऐसे याद रखना, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, वजाइना। और अगर मैं बात करता हूं क्यूबोइडल, तो क्यूबोइडल के केस में आपको एक बात ध्यान रखना, स्मॉल डक्ट में बता चुके हैं सर, तो यहां पर क्या होंगे, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, पेनक्रियास हो सकता है, मेमोरी ग्लैंड हो सकती है, सलाइवरी ग्लैंड हो सकती है, एटसेट्रा। नहीं आया क्या? तो यहां तक कोई डाउट है? और कॉल्यूमिनार में मैंने कंजक्टिवा लिखा दिया था, बस ओनली फॉर नॉलेज, वो डिटेल में पढ़ोगे आप आगे जाकर के। यहां तो कोई डाउट है? अब लास्ट में जंक्शन शायद रह गए थे। जंक्शन जैसे सुना होगा ना आपने, पटना जंक्शन, मथुरा जंक्शन, सुना है ना? मथुरा गए हो कभी? हाँ, जाना, बड़ी सुंदर नगरी है। ठीक है। बनारस जंक्शन, ठीक है, जाना, बहुत पास में ही है। ठीक है, बहुत दूर नहीं है। ठीक है। जंक्शन का मतलब एक ऐसी जगह जो कई जगहों को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, वो जंक्शन है। नहीं आया क्या? ऐसी बॉडी में भी जंक्शन होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए जंक्शन, जो कई टिश्यू को, कई सेल को, कई एपिथेलियम को, नाइबरिंग आसपास की सेल को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटर कनेक्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए 3 जंक्शन सफिशियंट थे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, इंटर डिजिटलिस एटसेट्रा। 3 जंक्शन है, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एडहरेंस। एडहरेंस मतलब एडहेसिव, एडहेसिव मतलब जोड़ना, अटैच करना, ऐसे याद रखना, एडहरेंस जंक्शन। तो टाइट जंक्शन, टाइट का मतलब है टाइट, एकदम लीकेज को रोकेंगे, वो टाइट जंक्शन है। नहीं आया क्या? जैसे आपने एक बोतल पानी पी लिया, पानी गया स्टमक में, स्टमक नीचे से बंद होगा, पानी भरेगा, स्टमक फूलेगा, पर लीक नहीं करेगा पानी। क्यों? क्योंकि स्टमक में क्या लगे हुए, टाइट जंक्शन। वो पानी कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन फूलेगी पर पानी लीक नहीं करेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या है, टाइट जंक्शन। वो एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचेगा, ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर फिर फूलेगा पर लीक नहीं करेगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में क्या लगे हुए, टाइट जंक्शन। तो 3 ही एग्जाम्पल होते हैं, पर एग्जाम्पल में कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ना आएगा, क्योंकि अब तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ओनली फॉर नॉलेज कि कहां हो सकते हैं, आपके स्टमक में हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकते हैं। कोई डाउट? अब बात करते हैं भाई, टाइट जंक्शन क्या करते हैं, प्रिवेंट लीकेजिंग, समझ रहे हो, अक्रॉस अ टिश्यू। ये लीकेज को रोकने का काम करते हैं, टाइटली टिश्यू को बांध के रखते हैं। ठीक है। दूसरे मैंने बात क्या की थी यहां पर, एडहरेंस। एडहरेंस का मतलब है एडहेसिव, जोड़ना, अटैच करना। जैसे मल्टी लेयर है, कहीं पर बहुत सारी लेयर है। ठीक है, ये लेयर चिपकी हुई है आपस में, कोई ना कोई एडहेसिव है, सीमेंट की तरह काम कर रहा है। कई सेल आपस में चिपकी हुए हैं, कई कई ऐसे भी कह सकते हो, कई सिंपल लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो वहां पर भी कोई ना कोई अटैच करने वाले जंक्शन लगे हुए हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से बंधी हुई हैं। कौन है जो इनको बांध रहा है, अडहेसिव, तो बोलोगे अडहरेंस। ठीक है, इनको डेस्मोसोम्स भी कह सकते हो। ठीक है, अडहरेंस जंक्शन, क्या बोलते हैं, अडहरेंस जंक्शन। ये क्या काम करते हैं, एक्ट एज सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर। नाइबरिंग का मतलब है अड़ोसी पड़ोसी वाली सेल, नाइबरहुड होते हैं ना, पड़ोसी। तो नाइबरिंग सेल को आपस में बांधने का जो काम कर रहे हैं, जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, वो एडहेरेंस जंक्शन है। नहीं आया क्या? अगला तीसरा क्या हो गया इसके अंदर, गैप, जो तो अभी पढ़ा के चुका हूं नर्वस सिस्टम के अंदर, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स, ये सब क्या है, गैप जंक्शन। यानी दो सेल के प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस, सम स्मॉल प्रोटीन, किस केस में बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। ये क्या होते हैं, गैप जंक्शन। समझ में आया? तो 3 टाइप के टोटल जंक्शन है, जो ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी की लाइंस लिख दी है इसके अंदर। ठीक है, टाइट जंक्शन। अच्छा, मोस्टली जंक्शन मिलते कहां पर है, मोस्टली जंक्शन कहां प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं। समझ, मोस्टली जंक्शन कहां होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में तीनों टाइप के जंक्शन मिल जाएंगे, पर मस्कुलर टिश्यू में कार्डियक मसल्स गैप जंक्शन मिलते हैं, नर्वस टिश्यू में गैप जंक्शन मिलते हैं, चैनल सारे के सारे। ठीक है, पर कार्डियक मसल्स में मोस्टली, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू में मोस्टली सारे जंक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक एनसीईआरटी की लाइन है, एक पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन
ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। एडरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंटिंग समझ रहे हो ना, कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, जिसकी वजह से आसपास की सेल आपस में जुड़ी रहे। ये क्या कर रहे हैं, कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, आपस की सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं। किसके लिए, रैपिड ट्रांसपोर्ट, किसका ट्रांसपोर्ट, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम बिग मॉलिक्यूल, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल, इनको ट्रांसपोर्ट, रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए ये काम करते हैं। समझ में आई या नहीं आई, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये लाइनें याद हो गई होंगी। ठीक है, टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। एडरेंस जंक्शन परफॉर्म एज अ सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, नहीं आया क्या? और तीसरे हमने बात किसकी की है, गैप जंक्शन। ठीक है, ये आपस की सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल। ये बातें ध्यान रखनी है आप। ठीक है, आज हमारा टारगेट क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। ये कल बच गया था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आज का टारगेट क्या है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसको चाहो तो नोट करो या बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 2 लाइन एनसीईआरटी की लाइंस थी, मैंने ऐड कर दी है बस। ठीक है, एडरेंस जंक्शन को हम डेस्मोसोम्स भी कह सकते हैं। एक लिख लो, एक टर्म और लिख लो उसका नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स, इन्हीं को हम डेस्मोसोम्स भी बोल देते हैं, एडरेंस जंक्शन को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। नाम ही में छुपा हुआ है कनेक्टिव, लिख लो पहले उसको। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फिजिक्स की क्लास नहीं हुई ना आज? तो कल मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास बढ़ा दूं तो? नहीं फिर कैसे, वही तो कर रहा हूँ, एक केमिस्ट्री की तुम्हारी चल रही है, उधर वाला बैच भी है। आज बढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं आज, चलो आज इन्फॉर्मेशन नहीं है, आज तो फिर मैं कल मैं बात कर रहा हूँ इनसे। अगर एडजस्टमेंट हो जाता है मैं थोड़ा सा उसको शिफ्ट करूंगा, थोड़ा सा। तुम आधा घंटे भी दे दोगे बहुत है। खखरोच की हम डाइजेस्टिव सिस्टम तक कवर कर लेंगे, डाइजेस्टिव एआई का सिस्टम कर लेंगे। मतलब मैं फ्राइडे को जाऊंगा तो ये करा के जाऊंगा पूरा मैं, फ्रॉक तक। आज ये टिश्यू खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में फ्रॉक खत्म हो जाएगा, एक क्लास कॉकरोच और एक क्लास में फ्रॉक। नहीं आई क्या बेटा फर्स्ट? नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास ऐसे नहीं हो पाएगी। फिर फर्स्ट क्लास मेरी हो जाएगी, सेकंड क्लास बीटी सर की हो जाएगी, फिर थर्ड क्लास मेरी हो जाएगी, फिर उन वाले बैच का क्या होगा है? किसमें? उसमें 2 क्लास है मेरी, दूसरी क्लास है। हाँ सेकंड है। समस्या ही पड़ रही है ना, मैंने इनको बोला है, लगा रहे हैं दिमाग। ठीक है, अगर हाँ, अब देखिए बात करते हैं, ये लोग मान जाएंगे बीटी सर तो ठीक है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा नहीं, मुझे भाई तुम आधा घंटे भी दे दोगे तो काम चल जाएगा। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है, सही बताऊं मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो मैं फिक्स करके चलता हूँ। और मैं तुमसे भी कहता हूँ टारगेट वाली स्टडी करो, घंटों वाली स्टडी मत करो। ये टारगेट है, यहाँ खत्म करना है मुझे, समझ रहे हो ना, वो मेरा फिक्स है। अगले हफ्ते बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, मुझे मजा नहीं आएगा ना, मुझे तुम्हारी आंखों में भी डाल के देखना है आंखें। ठीक है, तुम्हारे समझ में आ भी रहा है, सब ऊपर निकल रहा है। तुम लोग छुपा लेते हो आंखें, वो बात अलग है, समझ रहे हो? क्योंकि करना स्टार्ट हो गया ये। अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू। आपसे पूछिए पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू कौन से हैं, कनेक्टिव। और कनेक्टिव में भी पूछे कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं, एरियोलर, एरियोलर, एरियोला। एरोला मतलब होता है बॉडी स्पेस, बॉडी की कैविटी, उनको फिल करने वाले टिश्यू, इनको एरोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो मैं समझाता हूं। मैं तुम लोगों को लोकोमोशन की पीडीएफ दे दी थी ना, लोकोमोशन के 200 क्वेश्चन दे दिए ना। हाँ, अब मैं नर्वस सिस्टम का देने वाला हूं, वो कर लेना इसके बाद, है ना। ग्रुप पर डालिए ना।
है डाली है ना, कितनों को मिल गई? हाँ? मैं शायद ग्रुप पर डाल रहा हूं, अपने वाले ग्रुप पर, तुम्हारे बैच वाले पर, 2 नंबर बैच है ना, उस पर डाल दूंगा। या कभी कभी 2 वाले बैच पर ना मिला करे तो नॉर्मल बैच भी बना रखा है एक, उस पर देख लिया करो। कभी कभी ग्रुप पर नहीं ध्यान रहता, बहुत सारे ग्रुप बने हैं ना, तो नॉर्मल मंथन का बैच बना रखा है ना, उसमें चीजें ले लिया करो, ठीक है? मैं डाल दूंगा, वैसे तो आज ही डाल दूंगा अभी। हाँ, मोस्ट, यार पिछली हफ्ते ही डाल दी थी ये तो मैंने, तुम अब तक करके चुके होते। 200 क्वेश्चन है सारे, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन है, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन। और एक एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन जो मैं चला रहा हूँ वो अलग क्वेश्चन है। तो तुम्हें एक्चुअल में सही पूछो 300-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल सकते, मैं पहले कहते रहा हूं मैं। मोस्ट अबिंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। नाम में छुपा हुआ है भाई, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? जो आपस में चीजों को जोड़ रहे हैं, लिंकिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर मेरी बॉडी से कनेक्टिव टिश्यू निकाल दिए जाए तो मेरी बॉडी घरी हो जाएगी एकदम। भाई मेरा बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। मेरा ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। मेरे टेंडन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। मेरे लिगामेंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये क्या है? और मेरा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके से मेरी बॉडी का फ्रेमवर्क है, ढांचा। नहीं आया क्या? तो कनेक्टिव टिश्यू मेरी बॉडी को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, मेरी बॉडी के अंदर, समझ रहे हो ना, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिशन में लिख रहा हूं, थोड़ा लिख लेना, साथ साथ लिखना। बस 11th में 2 चैप्टर बचे हैं, बायोमोलिकुलर और एनिमल किंगडम, ध्यान रखना। 11th खत्म। कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन की बात करते हैं, हर टिश्यू में 3 चीजें होंगी, या तो फाइबर्स होंगे, मैट्रिक्स होगा, ग्राउंड सब्सटेंसी बोल सकते हो, सेल्स होंगे। फाइबर की जब भी बात आएगी तो फाइबर टोटल कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। सफेद कलर के हो सकते हैं, व्हाइट, वो कोलेजन फाइबर होंगे। येलो कलर के होंगे, खिंचने वाले, इलास्टिन। हाँ, रेटिकुलर भी हो सकते हैं, रेटिकुलर, रेटिकुलर मतलब जाल बनाने वाले। ठीक है, नेटवर्क। थिन कोलेजन का नेटवर्क होता है जिसमें रेटिकुलिन प्रोटीन विद रेटिकुलिन प्रोटीन, बस इतना जितना ही सफिशिएंट है। ठीक है। मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है मुझे, बहुत डिटेल में है नहीं टिश्यू तुम्हारे सिलेबस में। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड आप शायद पढ़ के भी चुके हो, प्रोकैरियोट आपके यहाँ हो गया होगा, प्रोकैरियोट तो हो गया ना। हाँ, म्यूकोपॉलीसेकेराइड याद आया। बैक्टीरिया, हाँ बिल्कुल से, पेप्टिडोग्लाइकैन। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक ही बात है, बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है। और मैं कराने भी वाला हूँ बायोमोलिक्यूल में इसकी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करता है। तो बॉडी में बहुत सारे टाइप के म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, उसमें एक हाइल्यूरोनिक एसिड भी एग्जाम्पल है। ठीक है, वो भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और सेल्स होते हैं। सेल्स की बात करेंगे तो उसमें मीजनकाइमल सेल्स होते हैं। ये एक तरीके से सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की सेल की जननी है। यानी इन्हीं मीजनकाइमल सेल से बन जाते हैं आपके फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। इन्हीं से बन जाते हैं आगे जाकर के ऑस्टियोब्लास्ट। इन्हीं से बन जाते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट एटसेट्रा। मतलब
सारे टाइप के सेल्स बन सकते हैं। मीसेनकाइमल सेल्स इज टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, पर स्टेम सेल नहीं है क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड है। अच्छा, अब बात करेंगे इसके अलावा प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं यहां पर। फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाते हैं? फाइबर्स। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स होते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेज होते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेज हो सकते हैं। और क्या बचा? मस्त सेल भी हो सकते हैं। मस्त, समझ रहे हो? ये डिफरेंट टाइप के सेल्स आपके कनेक्टेड एटसेट्रा और भी होते हैं बहुत सारे, पर मैंने मेन एनसीईआरटी की लाइन लिख दी है अभी, ठीक है। अब मास सेल की भाई बेसोफिल भी तो होते हैं, पर वो इनकनेक्टेड टिश्यू में ना होकर के ब्लड में होते हैं। ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही तो है, तो वहां पर क्या मिलेंगे आपको? बेसोफिल देखने को मिलेंगे। उसको छोड़ दो तो सब जगह मास्ट सेल देखने को मिलते हैं। कि मास्ट सेल भी हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, और बेसोफिल भी हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। आई या नहीं आई? चलो बहुत सही। तो यहां तक कोई डाउट है? ये बेसिक कंपोजिशन है, मतलब सारे टिश्यू में ये बेसिक बेसिक चीजें मिलेंगी। अंतर क्या होगा? कहीं फाइबर व्हाइट होंगे तो कहीं येलो होंगे, कहीं दोनों होंगे। भाई मैट्रिक्स कहीं हाइलुरोनिक एसिड होगा, कहीं कॉन्ड्रिन होगा, कहीं समझ रहे हो, कुछ और होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे बोन की बात करेंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट होंगे। कार्टिलेज की बात करेंगे कॉन्ट्रियोक्लास्ट, कॉन्ट्रियोब्लास्ट और कॉन्ट्रियोसाइट क्लास्ट होंगे, ठीक है। बस सेल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। पर बेसिक कंपोजिशन ये सब जगह होगा। आई या नहीं आई? तो बेसिक कंपोजिशन समझ में आ गया। अब मैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करूंगा। कर रहे हैं टाइप्स? इसको लिख लो पहले। टाइप्स के अंदर समरी करा दूंगा पूरी, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, मैक्रोफेज, और एक अगला है मास सेल। कितने हो गए? नंबर 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, मास सेल तो हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। मैक्रोफेज खाते हैं, भक्षण कोशिकाएं हो गई, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ये फाइबर बनाते हैं, ये सबको बनाते हैं। आई? पर तुम समझ तो रहे हो ना? कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये? तुम यही हो कहीं और हो? यही रहना भाई। क्या है? कहाँ लिखा था हैप्पी बर्थडे? किस नाम से? ये लिख के आ रहा था यहाँ पर? कैसे? ये कर देते हैं, ऐसा हो जाता है क्या? अच्छा, भाई किसका बर्थडे है आज? तेरा है? चुप रहो, इधर आ जाओ। गधे हो बिल्कुल ही। बताने में भी तुम। हाँ, इसको जोर से बोल बेटा। मास सेल का मतलब लार्ज, ब्लास्ट, ऐसे बोल, ब्लास्ट। समझ रहे हो? हाँ भाई, ब्लास्ट का मतलब क्या है पूछ रहा है। ब्लास्ट बताऊंगा, वैसे अभी बताने वाला हूं उसको, ठीक है आगे। ऐसी कोई सेल जो खतरनाक है, ऐसी सेल जो कंटिन्यू डिवाइड करना जानती है, ऐसी सेल जो इमेच्योर है, कंटिन्यू डिवीजन जानती है, वो ब्लास्ट है। समझ रहे हो? चाहे फाइब्रोब्लास्ट हो, ऑस्टियोब्लास्ट हो, कॉन्ड्रियोब्लास्ट हो, समझ रहे हो? किसी भी सेल के आगे ब्लास्ट लगा हुआ है, कंटिन्यू डिवाइड करने वाली सेल। हाँ, साइट लगा हुआ है तो भाई लिमिटेड डिवीजन है उसके, नहीं आया क्या? ब्लास्ट ही आ गया कि साइट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, कहां पर? नहीं नहीं, ये तो टाइप्स हो गए ना। अब इन टाइप्स की बात कर रहा हूं, तो जितनी टाइप्स बताऊंगा इन सबको ये बना सकते हैं। जैसे फाइब्रोब्लास्ट को भी बना सकते हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट को भी बना सकते हैं, एटसेट्रा, इन सबको बना सकते हैं। समझ रहे हो? फाइब्रोब्लास्ट मेन सेल थे, लार्जेस्ट सेल होते हैं ना। फाइबर बनाते हैं, लार्जेस्ट सेल होते हैं, लार्जेस्ट।
सबसे बड़े कनेक्टिव टिश्यू के सेल जो होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, लार्जेस्ट। ठीक है, समझे या नहीं समझे? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बेटा। यस, रेटिकुलर, जो रेटिकुलम बनाए, जाल, नेटवर्क। ठीक है, अब नेटवर्क बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? थिन थिन कोलेजन फाइबर, जिनके चारों तरफ रेटिकुलिन प्रोटीन्स लपड़ी हुई होती हैं, रैप्ड होती हैं। तो रेटिकुलिन प्रोटीन और कोलेजन फाइबर का एक नेटवर्क है, रेटिकुलम बना रहा है। रेटिकुलम मतलब ही नेटवर्क होता है। अभी डायग्राम आएगा पूरा, टेंशन क्यों कर रहा है? ये तो अभी कुछ, अभी तो पहली सीढ़ी है, सब्र करो। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, भाई कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार लूज, दूसरा डेंस, तीसरा स्पेशलाइज्ड। आई आई अब देखो, बिल्कुल समझना, कंसेप्चुअल। क्या यार, कौन थे? कौन दुष्ट है? जो भी है तुम में से, ऐसी हरकत मत करो, ठीक है? अगर बर्थडे है तो मुझे बताओ, ठीक है? मैं यहां बुला के क्लैपिंग करवा दूंगा, पर बोर्ड को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? आ जाओ, है कोई? बस अब मत बोलना। हाँ, कोई है? वापस आ जाओ। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अब बस एकदम एकदम साइलेंट, मौका दिया था पूरा। अब कोई नहीं, अब जो सोबे सो खोबे, ठीक है? हाँ, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात चल रही है, सुन लो भाई, सुन रहे हो क्या? टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात चल रही है। तो कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक, बाल्टी लो, बोल जल्दी। मान लो ये बाल्टी है, क्या है? इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड। ये क्या है? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर ढक्कन खोल के मैं कुछ सेल्स डाल दूं, क्या डाल दूं? सेल्स, लाइक मीजनकाइमल सेल, प्लाज्मा सेल, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, समझ रहे हो ना, एटसेट्रा। और कुछ फाइबर लेके डाल दूं और अच्छे से शेकिंग कर दूं इसकी, क्या बन गया ये हमारा? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बन गया? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है बिल्कुल? अगर मैं इसके अंदर फाइबर कम डालूं, फाइबर कम डालूं और पानी ज्यादा है तो लूज हो गया। अगर इस बोतल में जितना पानी है उससे ज्यादा फाइबर डाल दूं, बिल्कुल ठूस ठूस के फाइबर डाल दूं, नहीं आया क्या? मतलब फाइबर ही फाइबर, तो क्या बन गया? डेंस। हाँ, अब फाइबर जब मैं इसमें एंटर करा रहा था तब मेरा मूड कैसा था पता नहीं, गुस्से में था तो फाइबर ऐसी भर दिए मैंने, नहीं आया क्या? तो डेंस इरेगुलर, क्योंकि फाइबर का ओरिएंटेशन क्या था? इरेगुलर। हाँ, तुम लोग मुझे दुखी नहीं किए थे, अच्छे से रखे थे, तो मैं फाइबर को एकदम तह लगा लगा करके तरीके से इसमें भरूंगा, नहीं आया क्या? तो ओरिएंटेशन क्या होगा? रेगुलर। तो क्या हो जाएगा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, नहीं आया क्या? तो बस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, फाइबर एंड सेल्स, ठीक है? अगर मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर कम है, लूज। मैट्रिक्स कम है, फाइबर ज्यादा है, डेंस। डेंस किस मूड में हो रहा है? गुस्से में हो रहा है तो इरेगुलर, और अच्छे मूड में हो रहा है तो रेगुलर, नहीं आया क्या? रेगुलर टेंडन लिगामेंट, इरेगुलर बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी कवरिंग में देखने को मिलते हैं। कोई डाउट? चलो, ठीक है। अब जैसे, अब मैं एक एक करके लिख रहा हूं। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, मेरे साथ साथ लिखना। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर लूज और डेंस की बात करें तो भाई लूज, लूज क्यों है? मैट्रिक्स क्या होगा यहां पर? ज्यादा, फाइबर्स कम।
डेंस डेंस है क्योंकि मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगा, कम। फाइबर क्या होंगे, फाइबर ज्यादा। नहीं आई क्या, आई, आ गई, सच में आ गई, सच में आ गई, सच में आई, नहीं आई। चलो भाई, यहां पे मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर कम है। ये कंडीशन कहां देखने को मिलने वाली है, एरेोलर। और कहां देखने को मिलने वाली है, एडिपोज। भाई ये कंडीशन कहां देखने को मिलने वाली है, रेगुलर और इरेगुलर के अंदर। रेगुलर में दो चीजें पढ़ाने वाला हूं, टेंडन एंड लिगामेंट। और तीसरे क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें देखो मेन आपको पहले तो पढ़ने फ्लूइड पढ़ा चुका हूं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आप पढ़ चुके हो, ब्लड पढ़ चुके हो, लिम्फ पढ़ चुके हो। दूसरा मैं आज थोड़ा हिंट दूंगा, स्केलेटल। जिसमें क्या आएगा, कार्टिलेज और बोन। ये मैं पढ़ाऊंगा। पर कार्टिलेज और बोन पिछली साल से पिछली साल के नोट्स देखोगे तो बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं मैंने, अब उतना नहीं करना, समझ रहे हो। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोन का जो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते थे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो लाने देख रही है मोर देन सफिशियंट, ठीक है। हाँ, अब इतना समझ में आ रहा है ये आपको, ये आपका टारगेट है कनेक्टिव टिश्यू का। तो पहले मैं आपको एरुलर और एडिपोज कराऊंगा, फिर मैं डेंस में रेगुलर में टेंडन लिगामेंट कराऊंगा, यहां पर मैं कवरिंग कराऊंगा, यहां पर बोन और कार्टिलेज कराऊंगा, और बाय बाय कह के तुम्हारे जाऊंगा नहीं, डाउट बताऊंगा पहले, ठीक है। समझ रहे हो, ये टारगेट है। चलो करें टारगेट पूरा, लिख रहे हो, लिख लिया, लिख लो जल्दी से। और कल हमारा टिश्यू कंप्लीट है, तो इसका मतलब मैं पूछ सकता हूं किसी भी बच्चे से, किसी भी बच्चे से। हाँ, अभी कॉमन है ना, तो हाइलिन फाइब्रस, ठीक है, इलास्टिक, कोई भी हो सकता है अभी। अब क्लासीफाई नहीं कर रहा मैं, इसकी जरूरत ही नहीं क्लासिफिकेशन की इतना। कल बेटा तुझसे भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखियो। हाँ, पढ़ के आना, मतलब थोड़ा प्रेशर डालो अपने ऊपर, कर लोगे, प्रेशर चाहिए मुझे, तुझसे तो आज ही पूछूंगा अभी लास्ट में, मौका दे रहा हूँ तुझे, पूरा रिवीजन करा दिया इसलिए, ठीक है। तुझे यही बैठा कर, हाँ, एक तेरे पीछे टीचर बैठे हैं मस्त साहब, उनका आशीर्वाद बना रहे तेरे ऊपर। क्या पेन हो रहा है, कहाँ बैठेगा तू, तेरी इच्छा है, बता कहाँ बैठेगा तू, आजा 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 बाहर निकल आ, दिक्कत ना हो तुझे। देख वहां बैठ जा, तू जहां तुझे लग रहा है बैठ जा, मैं रुकूंगा नहीं तेरे को, जा, तू कंफर्ट रहना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुझे, यहाँ बैठना, यहाँ पर हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ से दिख रहा होगा वैसे तो, ठीक, दिक्कत ना हो भाई किसी को। चलो लिख गया ना, अब आ जाओ तेजी से। भाई सबसे पहले मैं एरोलर की और एडिपोस की बात कर रहा हूं। एरेोलर, कभी बचपन में रावण बनाया है, रावण, अरे दिवाली दशहरा आता है ना,
रावण, अच्छा रावण बोल गया मैं, हाँ बचपन में चला गया ना, रावण ही बोलते थे बचपन में। ठीक है, रावण। ठीक है, नहीं आया क्या? राम ने जिसको मारा था, पर वो भी बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, समझ रहे हो? ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट था। हाँ अब सुनो, फिर भी उसको हम मारते हैं क्योंकि उसने कुछ कमियां थी उसके अंदर, जिसकी वजह से, समझ रहे हो ना, राम जी ने उसका वध किया, पर वध राम को करना पड़ा। हर किसी की हिम्मत भी नहीं थी, समझ रहे हो, इतना ताकतवर था वो, समझ रहे हो, हाँ बहुत पावरफुल था। तो उसके लिए तो कभी दशहरा को तुमने बनाया है ऐसा, दशहरा को पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है, भाई हम लोग करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, घर घर जाकर के, भाई रावण बना रहे हैं, पैसा निकालो, ठीक है, 10 5 20 रुपए जो दे देना इकट्ठा करके, फिर पटाखे लाते थे, मटेरियल लाते थे, भूसे का वो ढांचा बनाते थे, नहीं आया क्या? फिर उसका खोपड़ी बनाते थे, हाथ बनाते थे, उसका नीचे का पूरा फ्रॉक टाइप का बनाते थे, हाथ में तलवार लगाते थे उसको, नहीं आया क्या? हाँ, समझ रहे हो ना? तो जब बनाते थे तो अंदर बहुत सारा स्पेस रह जाता था, स्पेस समझ रहे हो, खाली रिक्त स्थान। तो स्पेस को भरने के लिए हम क्या करते थे, भूसा भर देते थे उसके अंदर, नहीं आया? पर भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे अंदर भूसा तो नहीं भर सकता था ना, तो भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे रिक्त स्थान यानी स्पेस, यानी एरियोला, एरियोला मतलब ही होता है स्पेस को भरने के लिए टिश्यू बनाए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, नहीं आया क्या? जिसमें सेल्स हैं, थोड़े से फाइबर्स हैं, मैट्रिक्स ज्यादा है, लिक्विड फॉर्म में उठा के खोपड़ी में होल किया और भर दिया, नहीं आया क्या? और पूरी बॉडी के अंदर वो भर गया, यानी हर ऑर्गन के चारों तरफ एरोलो कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन के नीचे एरोलो कनेक्टिव टिश्यू है, नहीं आया क्या? हर जगह स्पेस है, वहां एरोलो कनेक्टिव टिश्यू भरा पड़ा है, आई या नहीं आई? सब जगह एरोलो कनेक्टिव टिश्यू है, समझ रहे ना बेटा, है ना? कोई दिक्कत, सब ओके है ना? हाँ, तो एरोलो कनेक्टिव टिश्यू समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, उसके पॉस्चर को देख के मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, ठीक है, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल है, ठीक है, अब नॉर्मल है वो, ठीक है, हाँ कोई नहीं अरे आई या नहीं आई? वापस आओ। तो भगवान ने हमारे एरोला को भरने के लिए, हमारे स्पेस को भरने के लिए एरोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाए, आई या नहीं आई? ये कहानी आपको याद रहेंगी, ठीक है, सुनते जाओ। तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू करते क्या है, फिल द एरोला ऑफ बॉडी। अच्छा, इसके अलावा देखा होगा, ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां होते हैं, बैनेथ स्किन, कहां होते हैं, स्किन के नीचे, और स्किन को जोड़ रहे हैं मसल से, ठीक है। जैसे ही हम सनीसेंस वाली स्टेज में जाते हैं, सनीसेंस समझते हो, एक होती है एजिंग, एक होती है सनीसेंस। एजिंग कैसी होती है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? एजिंग रिवर्सिबल होती है, यानी एजिंग आपको भी आ सकती है, एजिंग मुझे भी आ सकती है, एजिंग किसी को भी आ सकती है, पर खिलाओगे पिलाओगे तो वापस रिवर्स होकर के आप ठीक ठाक हो जाओगे। पर सनीसेंस एक बार चालू हो गई ना, फिर उल्टी गिनती चालू हो जाती है, नेचुरल उल्टी गिनती चालू हो जाती है, यानी वो रिवर्स नहीं हो सकती, चाहे कितना भी खिला लो, कितना भी पिला लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, वो रिवर्स नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ इधर, ठीक है। तो सनी सेंस का मतलब है कि बुढ़ापा, पत्तियों में सनी सेंस होती है, प्लांट्स में सनी सेंस होती है, पीली पड़ जाती है, गिर जाती है, ठीक है। एक पीली पड़ी हुई पत्ती को, लीफ को आप ग्रीन नहीं कर सकते, वो फिर उसका येलो येलो लो बढ़ता चला जाएगा और झड़ के गिर जाएगी, पता है ना ये वाली बात? तुम समझते हो मेरी बात या नहीं? हाँ, तो बस यही ध्यान रखना है। ऐसे ही जब सेनिसेंस चालू होती है, देखा को उन लोगों की स्किन को उठाओगे अलग हो जाएगी नीचे से, क्योंकि बीच का एरोल कनेक्टिव टिश्यू क्या कर गया, डीजेनरेट कर गया, नहीं आया क्या? क्योंकि प्रोटियासोम एक्टिवेट हो जाते हैं उनके अंदर, और जो कनेक्टिव टिश्यू को खाना चालू कर देते हैं, उसका अमाउंट घट जाता है, स्किन आपकी मसल से अलग हो जाती है और झुर्रियां पड़ना चालू हो जाती हैं। आया नहीं आया? भाई अभी तेरे अंदर नहीं आया, तू क्यों टेंशन कर रहा है, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है। तो fill the areola of body present beneath skin। फ्रेमवर्क समझते हो, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब है ढांचा, ये हमारे बॉडी का एक तरीके से फ्रेमवर्क का काम कर रहे हैं, ढांचा बनाने का काम कर रहे हैं,
क्योंकि समझ रहे हो हर चीज के अराउंड है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट एनसीईआरटी के मैंने लिखा दिए हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो फिल द एरोला बॉडी प्रेजेंट बाय द स्किन, जॉइन स्किन टू मसल्स, एक्ट एज फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। अगर मैं बात करता हूं एडिपोज, एडिपोज क्या है? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट, जो एडिपोसाइट के एग्रीगेशन से बनते हैं। एडिपोसाइट क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं, वो एडिपोसाइट हैं। जो अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं वो एडिपोसाइट है। और ऐसे ही एडिपोसाइट के एग्रीगेशन से जो बन रहे हैं वो एडिपोज टिश्यू हैं। क्लियर है बिल्कुल? ये स्किन के नीचे होते हैं, ये हमारे ऑर्गन के अराउंड होते हैं। स्किन के नीचे इंसुलेटर का काम कर रहे हैं, ऑर्गन के अराउंड शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं। शॉक समझते हो ना? हाँ, आप बच्चों को बताया भी था, नीचे वाले बच्चों को मैंने उस वाली क्लास के अंदर, कि एक बार शॉक एब्जॉर्बर काम मैंने भी किया था। नहीं आया क्या? कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है, एमएससी फर्स्ट ईयर की बात थी, ठीक है। पहली नया कॉलेज था, नया नया गया था, कॉलेज से बाहर निकल रहा था। गुंडे, कॉलेजों में तो होता है ना गुंडागर्दी चलती है, तो एक ग्रुप होगा गुंडों का, ठीक है, मतलब लड़कों का, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप का कोई लड़का मिल गया होगा, उठा के लात से, मतलब समझ ढंग से चल रहा था, बहुत ढंग से। तो मेरे अंदर लगा यार ये गलत हो रहा है, तो ठीक है, तो रोका जाए भाई इनको, ठीक है। पहुंच गए, अकेले ही पहुंच, ठीक है, मैं ग्रुप था नहीं उस समय। भाई मार क्यों रहे हो, भाई मार क्यों रहे हो? अच्छा तू इन्हीं के ग्रुप का है, उसको तो छोड़ दिया। मैं आ गया भाई, ठीक है। और मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, इतना सुन सन्न हो जाता ना एकदम। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। ये लात, ये घूसा, ये क्या, पता ही नहीं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए मैं एकदम क्या हो गया ना, क्या कहते हैं उसको, साइलेंट हो गया इंसान, ठीक है। जब वो भाग गया तो फिर वो लोग मुझे छोड़ के उसके पीछे भागे, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ठीक है। मेरा ये जॉ थोड़ा ऐसा लगा टेढ़ा हो गया, सही किया मैंने, हाथ थोड़े सही किए, शोल्डर सही किए मैंने, ठीक है। मैंने हाँ समझ रहे हो, मैं बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि मेरे चारों तरफ क्या थे? एरोलर टिश्यू, ठीक है। हार्ट के चारों तरफ एरोलर टिश्यू थे, मेरी किडनी के चारों तरफ एरोलर नहीं, एडिपोज फैट स्टोरिंग। तो फैट स्टोरिंग टिश्यू ने क्या किया? शॉक एब्जॉर्बर का काम किया और मुझे बचा लिया। नहीं आया क्या? अगर एडिपोज टिश्यू नहीं होते तो मैं खत्म। नहीं आया क्या? समझ में आया ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और आज मैं यहां नहीं होता, नहीं कोई और होता, ठीक है, कोई और होता, ठीक है। वापस आओ। तो सीधी सी बात है, अब तुम्हें याद रखना है कि ये इंसुलेटर का भी काम करते हैं। जैसे पोलर बियर, उसमें ये टिश्यू बहुत थिक होते हैं, वो माइनस टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर लेता है, पर कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की हीट बाहर नहीं निकलती। आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत हीट होती है, ठीक है। अगर आप उसको रोक लो, तभी तो कहते हैं जब तुम ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, तो आसन बिठा के आसन होता है ना, आसन, कंबल गर्म होना चाहिए, यानी आपकी बॉडी की एनर्जी निकल ना जाए, अर्थिंग की तरह बॉडी सक ना कर ले उसको, अर्थ सक ना कर ले उसको। तो आप कोई भी रिलीजन, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वो सब देखेंगे जब ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो कुछ बिछाते हैं नीचे। ऐसे ऐसी नहीं, ऐसे धरती पर नहीं बैठ के करेंगे। और ऐसे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी कंजर्व करनी है, लॉस नहीं करनी है। और जो बिछाने वाला भी चीज होनी चाहिए वो गर्म होना चाहिए, विच एक्ट एज इंसुलेटर। है क्या? तो इंसुलेशन समझ में आया? इंसुलेशन का मतलब होता है जो बॉडी की एनर्जी, मतलब समझ रहे हो ना, बाहर की चीज को अंदर ना आने दे, अंदर की चीज को बाहर ना जाने दे। अजय थर्मस, यार ये भी तो इंसुलेटर ही है, दे इधर, ठीक है। अब ये इस बोतल के अंदर तुम पानी ठंडा डालोगे ठंडा रहेगा, गर्म डालो गर्म डालेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक लेयर है विच एक्ट एज इंसुलेटर। आई नहीं आई? तो बस फैट भी ऐसे ही इंसुलेटर का काम करता है, समझ रहे हो। स्किन के नीचे इसकी लेयर होती है जो विटामिन डी बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। मेल में भी फैट की लेयर होती है पर पतली होती है, फीमेल में थोड़ी थिक होती है, इसलिए फीमेल की स्किन कंपेरेटिव मेल की स्किन की थोड़ा सॉफ्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल में फैट का डिपोजिशन मेल से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसको बेबी कंसीव करना होता है। जब नन्ना मुन्ना बेबी आता है तो गोल मटोल होता है। कैसा होता है? गोल मटोल होता है, क्योंकि उसके पास फैट ज्यादा होता है। नहीं आया क्या? नेचर ने उसको प्रोटेक्शन दिया। अगर मम्मा सो जाए, उसको ठंडी लगे, तो फैट उसके लिए इंसुलेटर का काम करेगा। जब मम्मा भूल जाए, समझ रहे हो, उसको दूध ना दे पाए तो उसको भूख लगेगी, तो वो समझ रहे, मांग तो पाएगा नहीं, तो क्या करेगा? नेचर ने उसको फैट दिया, ब्राउन फैट, वो टूटेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। नहीं आया क्या? तो नेचर ने उसको दिया, पर कब तक दिया? ओनली 6 मंथ तक दिया, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ। उसके बाद उसको हल्ला मचाना आ जाता है, चीखना आ जाता है,
जब भी भूख लगेगी तो इतना हल्ला मचा देगा, घर तो छोड़ो पड़ोसी के घर वालों को मालूम पड़ जाएगा वो भूखा है, नहीं आया क्या, वो दौड़े दौड़े आएंगे। रियलिटी है, समझ रहे हो? तो ये क्या काम कर रहे हैं एडिपोज टिश्यू? बहुत सारे काम कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, इंसुलेटर का काम कर रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर रहे हैं, नहीं आया क्या? समझ में आ गया? बस यही तो समझाना था। एडिपोज टिश्यू क्या काम कर रहे हैं बेटा? फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट। बस इतना कर लो, काम बन गया, ठीक है, याद भी हो गया होगा मुझे तो लगता है, ठीक है, हो गया। अब बात करेंगे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस जिसमें फाइबर क्या है? ज्यादा, मैट्रिक्स क्या है? कम, नहीं आया क्या? फाइबर का ओरिएंटेशन के बेस पर रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर कहां देखने को मिलेंगे? टेंडन, लिगामेंट। हाँ बेटा, यस। इंसुलेटर का मतलब ही टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगा, बाहर की चीजों को अंदर नहीं आने देगा, बस। ऐसा नहीं अंदर की चीज को बढ़ाएगा घटाएगा, वो टेम्परेचर रेगुलेटर हो गया, वो हाइपोथैलेमस करेगा। हाँ, करें, बढ़ाएं आगे, बढ़ा रहा हूं। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक डायग्राम और है एरुलर का और एडिपोस का। अरे तुम बैक में ही पड़े रहोगे यार, फॉरवर्ड भी भागो। आज ये स्टार्ट कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया चीज है। कंठिका, गले के लिए एक छोटी सी पिल्स होती है। तंबाकू नहीं है। हो गया, हो गया। इधर आ जाओ, शुगर फ्री। हाँ हाँ, आ जाओ। अब देखो, कहाँ गया बच्चा पूछ रहा था मुझसे? फाइबर एवर, फाइबर कौन पूछ रहा था? कहाँ फाइबर कौन था? हाँ वो था। अब यहाँ आ जाओ बेटा, ये कहाँ मोबाइल में घुसा होगा ये, देखो ये मतलब छीन लो उससे मोबाइल। हाँ हाँ भाई, तो आदत, पता है तुम अपना नुकसान कर रहे हो बहुत बड़ा। अगर तुम एनसीईआरटी मोबाइल से पढ़ रहे हो ना, आंखें फोड़ रहे हो अपनी। बैठो इधर। कल तुम्हारी क्लास का बच्चा था जो बता रहा था मुझे, सर सर में दर्द होता है, ठीक है। हाँ, ये सुन लो, मैक्सिमम बच्चों के सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन भी है, पर सब, और तुम ये डिब्बी वहां तक पहुंच गई, लाओ, मालूम पड़ रहा है पीछे तक पहुंच रही हो। तुम खा भी लिए हो यार, बहुत महंगी है। एक पिल जो होती है ना, आपके गले के लिए काम कर देती है, ठीक है भाई। तभी मेरे को खाली कैसे हो गई ये तुम यार, वो तो देख ली मैंने, मालूम पड़ा खाई भी मेरे पास आ रही होती वैसे तक। अरे यार, वही हो गया ना। एक दिन आकाश का केस है दिल्ली का, ठीक है, मैं मतलब क्लास लेने चला गया, सिरप छोड़ करके, बताया था ना मैंने, सिरप भी खाली कर दिया लोगों ने, मतलब फ्री की दवा भी नहीं छोड़ते हैं मतलब
यार हद कर दी। चलो अब आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरोलर, तो एरोलर का एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, अगर इस डायग्राम, कहां गया, एक बच्चा था मुझसे फाइबर के बारे में पूछ रहा था, जो भी था। हाँ अब सुनना, इसके अंदर सारी बातें आ जाएंगी कि फाइबर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये पूरा कॉमन डायग्राम है जो एरोलर का है, सब चीजें हैं इसके अंदर। तीन टाइप के फाइबर बताए थे मैंने, व्हाइट कलर के कॉलेजन फाइबर, येलो कलर के इलास्टिन फाइबर, और रेटिकुलर फाइबर। ध्यान से देखोगे कॉलेजन फाइबर इन्होंने दिखा रखा है, दिखा रखा है यहां पर, हाँ या ना। ये कौन से सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट क्या बना रहे हैं, फाइबर बना रहे हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या बना रहे हैं, फाइबर बना रहे हैं। ध्यान से देखोगे येलो कलर के फाइबर दिख रहे हैं आपको, येलो कलर के फाइबर, ये क्या है, येलो, येलो इलास्टिन फाइबर। अब ध्यान से देखोगे पिंक कलर के फाइबर का एक नेटवर्क दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, नेटवर्क, क्या बोलेंगे इसको, रेटिक्यूलर, रेटिक्यूलर फाइबर्स, क्या बोलेंगे इसको, रेटिक्यूलर फाइबर। तीनों फाइबर समझ में आ गए बेटा, कहां होते हैं समझ में आ गया भाई। व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर कौन निकाल रहा है, फाइब्रोब्लास्ट। भाई येलो कलर के क्या है, येलो इलास्टिन, और पिंक कलर का नेटवर्क दिख रहा है रेटिक्यूलर, जो फ्रेमवर्क का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा सेल्स की बात करता हूं, तो मास्ट सेल तुम्हें दिख रही है, मास्ट सेल, मस्ट सेल, हाँ है ना। तीन लोब वाला न्यूक्लियस दिख रहा है, तो क्या होंगे ये, न्यूट्रोफिल्स, क्या होंगे ये, न्यूट्रोफिल्स। जरा बताओ हेडफोन किसके अंदर होता है, हेडफोन, ईओ सिनोफिल्स। आपको पता है ये कौन से सेल नजर आ रहे हैं आपको, राउंड न्यूक्लियस है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, आई या नहीं आई। भाई मैक्रोफेज समझ ही रहे हो आप, ये जो नजर आ रहे हैं येलो कलर के क्या है, एडिपो, एडिपो साइट्स। कोई डाउट, अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही इस डायग्राम के अंदर, सारे सेल हो गए, सारे फाइबर हो गए, हाँ या ना, और बीच में मैट्रिक्स है, क्लियर है बिल्कुल। अब यही एडिपोसाइट का डायग्राम सेपरेटली भी एनसीईआरटी ने बना के दिखा दिया है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस दिखा दिया है, फैट स्टोरिंग एरिया दिखा दिया है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दिया है। कोई डाउट, क्लियर एकदम। चलो अब हम बात करेंगे इसकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस का मतलब है जहां आपने फाइबर ठूस ठूस के भरे हैं, गुस्से में भरे हैं तो इरेगुलर, प्यार से भरे हैं तो रेगुलर, सिंपल। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के हो सकते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। कोई डाउट, यहां पर ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर कैसा है, रेगुलर, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर कैसा है, इरेगुलर। तो ये कंडीशन कहां देखने को मिलेगी आपको, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन समझते हो, टेंडन समझते हो, टेंडन समझते हो। टेंडन कौन होगा, टेंडन में क्या होगा ये बताओ। टेंडन बहुत मजबूत होते हैं, टूटते नहीं है। आप जानते हो ये एकेलिस टेंडन होता है, ये वाला, ये पीछे होता है ये यहां पर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ अवर बॉडी, एकेलिस टेंडन, समझते हो ना। भाई पूरी बॉडी के होल्ड किए हुए है मजबूती से, ये टूटता नहीं है इतनी आसानी से। अब टूट गया ना, जुड़ता भी नहीं आसानी से, मजा ना आ जाए, समझ रहे हो ना, टूट गया तो जुड़ता भी नहीं है, बड़ा मतलब एक्ल टेंडन। ठीक है, तो टेंडन में भाई मजबूत क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर कोलिजन फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, कोलिजन फाइबर। टैबलेट जिन जिन ने खाई है थूकना मत, वो गोलियां जिसने भी खा ली है थूकना मत। थूक दिया,
हाँ, खाली करती शीशी तुमने, पता है 100 रुपए की शीशी 2 मिनट में खाली कर दी तुमने। अब करंट 100 रुपए का आ रहा है, जो पुराना मुझे मिल गया था इसलिए। क्या? अरे क्यों, अरे पैसे की वैल्यू होती है भाई, ऐसे ऐसे। मैंने क्या बोला, थूकना मत, ये बोला मैं, खाने के लिए नहीं बोला, थूकना मत। कड़वी होती है, पर गले में रहेगी ना तो अंदर तक कूल कर देगी पूरा। हाँ ठंडक। देखो भाई, टेंडन बहुत मजबूत होते हैं, कोलेजन फाइबर के मिलने से बनते हैं, ये बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं। जब भी भूलोगे तो समझना है, टी बना लेना, टी टी फॉर टेंडन। ठीक है, ये मान लो कोई बोन है, तो बोन को आप मसल से जोड़ोगे ना, तो आपको ये स्ट्रक्चर चाहिए, तभी आप बोन को मसल से जोड़ पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, अगर बोन को बोन से जोड़ना है, मानो एक बोन है, इस बोन को दूसरे बोन से जोड़ना है, तो आपको एल शेप लिगामेंट चाहिए। मानो एक बोन है, ये दूसरी बोन है, एल शेप लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें क्या होंगे लिगामेंट के अंदर? भाई यहां पर येलो इलास्टिन फाइबर होंगे, प्लस फ्यू कोलेजन भी होंगे, क्योंकि कोलेजन इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। आप समझ रहे हो? किसको जोड़ेंगे ये? बोन टू बोन। जो बोन को बोन से जोड़े वो, जो बोन को मसल से जोड़े वो। ठीक है, टेंडन मजबूत होते हैं, ओनली कोलेजन फाइबर होंगे। लिगामेंट थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनमें येलो इलास्टिन फाइबर होते हैं, पर उनकी मजबूती के लिए फ्यू कोलेजन फाइबर भी होते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट? अब बताएगी किसकी, डेंस इरेगुलर। तो डेंस इरेगुलर हमारी डर्मिस में होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है ना, वहां होते हैं। पर ये मोस्टली हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी कवरिंग बनाते हैं, जैसे पेरिकार्डियम, पेरीओस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम, ग्लीसंस कैप्सूल, याद आया? सब कवरिंग ही तो है ऑर्गन की। इन सब कवरिंग को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो फाइब्रस है। समझ गए ना मेरी बात? तो अगर मैं डेंस इरेगुलर की बात करूं, तो डेंस इरेगुलर के एग्जाम्पल कहां होंगे? प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ स्किन, इसके अलावा कवरिंग ऑफ ऑर्गन, जैसे जैसे पेरी पेरिकार्डियम। कार्डियम मतलब हार्ट की बात चल रही है, जैसे पेरी ऑस्टियम बोन की बात चल रही है, जैसे पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज की बात चल रही है, जैसे ग्लिसंस कैप्सूल। ये मैं लिवर में कराता हूं, लिवर में, लिवर की कवरिंग को ग्लिसंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, ई टी सी। तो भाई ये डेंस रेगुलर और इरेगुलर में कोई डाउट है किसी को? इतना करना है बस। अब बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमें सिर्फ बोन और कार्टिलेज एनसीईआरटी वाला पढ़ना है, ओनली एनसीईआरटी वाला। हो जाएगा 2 बजे तक फिनिश। करें स्टार्ट? हाँ कर लो कर लो। अब आ जाओ लास्ट, बोन और कार्टिलेज खत्म करते हैं। कल कॉकरोच
भाई लेके आओ, कॉकरोच मिल जाए तो। बड़ा कॉकरोच जिंदा लाना है, मार के नहीं लाना। हाँ, चलो मत लाना, मैं ही बना दूंगा अच्छा सा। लेके नहीं आना। लेके आओगे, भाग जाओगे। कहने के स्ट्रांग है, जब छिपकली कॉकरोच आता है ना सर पर, तब मालूम पड़ता है। लेके नहीं आना है, ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। फ्रॉग भी नहीं। वो सीधे साधा फ्रॉग क्यों मार रहे हो भाई उसको? मैं बना दूंगा ना। कॉकरोच भी देखने की चीज है यार। तुम्हारी टेबल खाते होगे, उसके नीचे कॉकरोच होंगे तमाम सारे। तुम्हारे किचन में कॉकरोच होंगे, पता है भाई। हो गया। अब आगे आ जाओ। हो रहा है ना। रबड़ है, रबड़। इरेजर तुम्हारी लैंग्वेज में है। हाँ ये है। मिल गई। अब मिलनी चाहिए। देखो, हाँ हाँ, चलो मिल गई, मिल गई। अब ये बर्बाद होने वाली है। करूं या नहीं करूं? देख ले। गई काम से। अच्छा, ये रबड़ है, सॉलिड है या होलो? सॉलिड है ना। इसको पकड़ के अगर मैं दबा दूं, घुमा दूं, खूब उसको मतलब तोड़ने की कोशिश करूं, तो टूटेगी क्या? नीचे पैर में मतलब पूरा मसल दूं, टूटेगी क्या? क्यों? क्योंकि प्लाइबल है। प्लाइबल समझते हो? कंप्रेसेबल, यानी रजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन। अगर आप कितना भी इसको कंप्रेस करोगे, इसके पास रेजिस्टेंस पावर है। एनसीईआरटी की लाइन, रजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्लाइबिलिटी। पर अगर मैं यहीं पर ही एक टुकड़ा लेता चौक का, वो प्लाइबल है क्या? हल्का सा मैं मारता, टुकड़े टुकड़े हो जाते, नहीं होते? समझ रहे हो ना? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहे, क्योंकि ये प्लाइबिल है, वो प्लाइबिल नहीं है, वो नॉन प्लाइबिल है। चौक, खड़िया जानते हो? खड़िया, स्लेट में मोटी, ऐसा पत्थर टुकड़ा होता था, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा प्यारा लिखता था उससे। हम खड़िया से भी पढ़ाए हैं, हम चौक से भी पढ़ाए हैं। फिर अप्सरा की चौक आई थी एक डस्टलेस, फिर वो खरीदे थे हम बाद में। फिर चौक होल्डर यूज करते थे, मतलब उस जमाने से पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो? फिर चौक होल्डर से स्टार्ट किया, फिर मार्कर आ गए, फिर मार्कर से ही आ गए। क्या इवोल्यूशन हुआ है यार, जबरदस्त इवोल्यूशन। अरे कवर कहाँ गया इसका? गया। चलो। हाँ बेटा, मैं क्या बात कर रहा था? प्लाइबिलिटी। इसमें क्या है? प्लाइबिल है, कंप्रेसिबल है, रेजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो कार्टिलेज में क्या क्या होगा? वही तीन चीजें होंगी। क्या क्या? फाइबर, और क्या? मैट्रिक्स, और क्या? सेल्स। अरे आ रहा है ना? फाइबर्स, मैट्रिक्स और सेल्स। फाइबर की बात करता हूं तो यहां पर भाई कोलेजन फाइबर भी हो सकते हैं, इलास्टिन भी हो सकते हैं। इलास्टिन फाइबर कहां होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर। कोलेजन फाइबर कहां हो सकते हैं?
फाइब्रस कार्टिलेज, या हाइलिन कार्टिलेज? कई बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि हाइलिन कार्टिलेज के अंदर फाइबर नहीं होते, क्योंकि हाइलिन मतलब ये होता है ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट जैसा। पानी में आपने नमक मिला दिया तो वो लोग बोल देते हैं कि सर इसके अंदर क्या नहीं है, फाइबर नहीं है, इसका मैट्रिक्स विदाउट फाइबर है। नेचर में ऐसा कोई मैट्रिक्स का अस्तित्व पॉसिबल ही नहीं है इसका मैं फाइबर के बिना मैट्रिक्स बन जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, समझ रहे हो? तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइलिन कार्टिलेज में फाइबर होते हैं, थिन कोलेजन फाइबर होते हैं, पर उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैट्रिक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। और जब दो चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच कर जाए तो वो इनविजिबल हो जाती है, हवा नहीं दिख रही, इसका मतलब हवा नहीं है। सामने ग्लास लगा हुआ है,